कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति 2021 जारी कर दी गई है। राजस्थान के जो बेरोजगार युवा है वो बहुत लंबे टाइम से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। आज उनका इंतजार यहाँ पे समाप्त हुआ। यह जो नोटिफिकेशन है यह 29/10/2021 को यहाँ पे निकाला गया है राजस्थान पुलिस के द्वारा। इसमें जो वैकेंसी आपकी आई है वह है जिला यूनिट बटालियन में कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड व पुलिस दूरसंचार के 4588 रिक्त पदों को यहाँ पे फिल किया जाएगा। 4588, यह आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पे आप मान सकते हो। और यह रिक्त पद यहाँ पे फिल आउट किए जाएंगे। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वह आपसे फिलअप करवाया जाएगा। आपका SSO ID के द्वारा आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल आउट करना होगा। यहाँ पे देखिए आप एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात 10/11/2021 से दिनांक 3/12/2021 तक फॉर्म आपके फिल आउट किए जाएंगे। यानी यहाँ पे जो फॉर्म आपके वह 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 10 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन फिल आउट करना है। यह ऑनलाइन आवेदन आप किस प्रकार से फिल आउट करोगे यह हम आपको बाद में बता देंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे है आपका मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वह यह है कि जो भी वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे निकाली गई है कांस्टेबल की, वेरियस टाइप की यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें इसका जो एग्जाम होगा वह माह दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में संभावित है। यानी यह डेट आपको संभावित डेट यहाँ पे दी गई है। अगर इस डेट में कोई चेंज होगा तो आप रेगुलर सूचना समाचार पत्रों या वेबसाइट की जो आयोग की जो वेबसाइट है उसको आप विजिट करते रहिए। तो आवेदन प्रक्रिया, यहाँ पे जो आवेदन प्रक्रिया होगा वह ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपसे लिए जाएंगे। ऑफलाइन जो फॉर्म है या आयोग को यहाँ पे जो भी आप फॉर्म फिल आउट करोगे उसकी एक प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है। यह फॉर्म आपके SSO ID यानी आपकी SSO ID होनी चाहिए, बनी हुई होनी चाहिए और उसके ऊपर फिर आप जैसे लॉगिन ID और पासवर्ड आप फिल आउट करोगे उसके बाद में आपको इस फॉर्म को फिल आउट करना है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप किस प्रकार से फिल आउट करोगे यह मैं आपको बता दूंगा। आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट है वह यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वह क्या है कि परीक्षा शुल्क यानी जो आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो पेमेंट होगा वह यहाँ पे कितने होने वाला है। यहाँ पे देखिए अगर क्रीमी लेयर में हो, आप OBC क्रीमी लेयर में हो या MBC हो या फिर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके यहाँ पे 500 रुपये आपको पे करना होगा। अदरवाइज आप जो अन्य कैटेगरी में हो उनके लिए या फिर OBC में 2.5 लाख रुपए से कम अगर आपकी इनकम है तो आपको यहाँ पे 400 रुपये पे करना होगा। और यहाँ पे आपके लिए जो नेक्स्ट बिंदु है वह आपका कि शारीरिक मापदंड आपके क्या होंगे। शारीरिक मापदंड आपके जो रहने वाले हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और देख लिया आप इससे पहले कि जो अन्य राज्यों के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदनों को शुल्क लिए 500 रुपये पे करना होगा। यहाँ पे 500 रुपये उनका इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो आप दोनों का बराबर ही है। जैसे या तो आप राजस्थान के जनरल कैटेगरी से या क्रीमी लेयर से अगर आप OBC में अगर आप बिलोंग करते हो तो भी आपको 500 रुपये पे करना होगा। अदरवाइज अगर आप अन्य राज्य से अगर आप बिलोंग करते हो तो भी आपको 500 रुपये पे करना होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो भी राजस्थान के अलावा जो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म को फिल आउट करोगे उसके लिए 500 रुपये फीस पे करना होगा और वह जनरल कैटेगरी में यहाँ पे काउंट किए जाएंगे और उनको कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे राजस्थान का जो रिजर्वेशन मिलता है उस रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र, लिखित परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है वह डाक के द्वारा यहाँ पे नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, बोर्ड के द्वारा। और बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको अवेलेबल रहने वाले हैं।
और इसके अलावा आप SSO ID के द्वारा आप लॉगिन करके उसके बाद में भी आप अपने जो प्रवेश पत्र है उनको डाउनलोड कर पाओगे और आपकी ईमेल ID के द्वारा भी इसकी सूचना दे दी जाएगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भर्ती हेतु रिक्त पद। जो आपके भर्ती हेतु जो रिक्त पद है, देखिए जैसे इन पदों में उत्कर्ष खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित 67 पद में सम्मिलित है। जैसे आपका जो जिला यूनिट बटालियन में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार जो वर्गवार जो आपके रिक्त पद है उनकी गणना के लिए उत्कर्ष खिलाड़ी कोटे के लिए आपके लिए 67 पद यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, जिसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी कर प्रत्यक्ष आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। इसके लिए आपसे अलग से जो एक विज्ञप्ति है वह आपको जारी की जाएगी और आपके अलग से जो आवेदन पत्र है, जो ऑनलाइन फॉर्म है, वह आपसे भरवाए जाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सामान्य क्षेत्र पुलिस दूरसंचार एवं TSP क्षेत्र के लिए कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार आपके लिए यहाँ पे दिया गया है कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और यहाँ पे आपके पद के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिवाइड किया गया है कि आपके लिए कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे होगी। यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे पहला है आपका आयुक्त कार्यालय जयपुर, जयपुर ग्रामीण में, बाड़मेर में, भीलवाड़ा में, जो भी आपके राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनमें आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो वैकेंसी है उनका डिवाइड यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे बताया गया है कि जयपुर ग्रामीण में जैसे 8 वैकेंसी है, बाड़मेर में भी 8 है, उसी प्रकार आपके भीलवाड़ा में यहाँ पे 26 वैकेंसी है। तो यह जो टेबल है वह आप देख सकते हो और जिस जिले से आप फॉर्म को फिल आउट करोगे वह आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद में देखिए यहाँ पे है जैसे कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार सामान्य क्षेत्र के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उसके लिए यहाँ पे कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार के लिए सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे 73 वैकेंसी है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 23 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 21, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए 15 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी और टोटल मिला के यहाँ पे 154 वैकेंसी यहाँ पे आपके लिए निकाली गई है। इस कांस्टेबल चालक के लिए आपके लिए यहाँ पे टोटल 55 वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वह है कांस्टेबल सामान्य TSP एरिया के लिए आपके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वह टोटल 257 है TSP एरिया के लिए, और इससे पहले जो आप देख पा रहे थे वह नॉन TSP एरिया के लिए था। इसके अलावा कांस्टेबल चालक के लिए जो TSP एरिया है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे टोटल 65। इसके अलावा आप नेक्स्ट देखिए कांस्टेबल बैंड के लिए जो TSP एरिया है उसके लिए वैकेंसी है यहाँ पे 20। यहाँ पे देखिए आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट है आरक्षण, यानी महिलाओं के लिए जो आरक्षण होगा वह आपका 30% यहाँ पे कॉमन आरक्षण है। इसके अलावा 8% विधवाओं के लिए और 2% आपका जो तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे आरक्षण होगा। इसके अलावा विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 72 DOP के अनुसार यहाँ पे की जाएगी। इसके अलावा देखिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पे अलग से जो रिजर्वेशन है वह यहाँ पे है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति और शहरी या आदिम जाति के लिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वह आपका यहाँ पे 45% यहाँ पे रिजर्वेशन है। अनुसूचित जनजाति हेतु 45% एवं अनुसूचित जाति हेतु 5% पद तथा शेष 50% अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे इस प्रकार से रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वह राजस्थान राज्य के जो बाहर के जो अभ्यर्थी है उनके लिए देखिए यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान के आउट ऑफ राजस्थान के जो स्टूडेंट है उनके लिए राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, यानी इनको जनरल में काउंट किया जाएगा। वेतनमान और पेंशन में देखिए आपके लिए यहाँ पे क्या है नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की कालावधि के लिए यहाँ पे परीक्षा विधीन परीक्षार्थियों के लिए
₹14,700 आपको यहाँ पे दे होंगे। यह आपका जो पे मैट्रिक लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको वेतन यहाँ पे दिया जाएगा। और नेक्स्ट देखिए आप भर्ती हेतु पात्रता योग्यता छूट आपकी क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, देवनागरिक जैसे लिपि होती है हिंदी वाली उसके आपको नॉलेज होनी चाहिए, और राजस्थान की जो संस्कृति है उसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे देखिए जैसे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह आपकी क्या है, यह भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिला यूनिट बटालियन के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह क्या क्या है, किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए जिला पुलिस के लिए आपके लिए मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा RAC-MBC बटालियन बैंड के लिए आपके लिए मान्यता प्राप्त स्कूल से बोर्ड से 10वीं कक्षा आपके लिए उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसमें आपके लिए 10th क्लास यहाँ पे कंपलसरी है, यहाँ पे आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस दूरसंचार के लिए क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और गणित या कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा आपके लिए उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी आप साइंस मैथ के स्टूडेंट होने चाहिए, तभी आप पुलिस दूरसंचार में की जो वैकेंसी है उसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। है तो इसमें भी आप 12th ही, लेकिन 12th में आपका कौन सा संकाय होना चाहिए, साइंस में आपने 12th की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदन के लिए आपके पास न्यूनतम 1 वर्ष का आपके पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस यानी LMV HMV आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे एज, जो आपकी एज रहने वाली है वह 1 जनवरी 2022 से आपके यहाँ पे एज है वह यहाँ पे काउंट की जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एज है वह रहने वाली है। वह कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए कैटेगरी दे रखी है और कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपकी एज दे रखी है, आप देख लीजिए इस टेबल को एक बार। इसके अलावा जो आपके शारीरिक जो मापदंड है वह क्या है, न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपका जो न्यूनतम जो सीना होना चाहिए वह ओनली पुरुषों के लिए होगा, और वह क्या होगा, बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद में आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीने का फुलाव कम से कम कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। महिला के लिए यह लागू नहीं है। इसके अलावा न्यूनतम वजन आपका कितना होना चाहिए, पुरुष के लिए यहाँ पे लागू नहीं है, लेकिन युवती के लिए अयोग्यता क्या क्या है, वह अयोग्यता है कि पुरुष और महिला उम्मीदवार के एक से अधिक जीवित पति पत्नी नहीं होने चाहिए। ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके दिनांक 1 से 2002 या उससे 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से यह आपके अयोग्यता के लिए जो दिशा निर्देश है वह यहाँ पे दिए हुए हैं। किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भर्ती है तो चयन प्रक्रिया, आपकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी वह देख लीजिए। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 नियम 25 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो एग्जाम है यहाँ पे होगी। इसके अलावा परीक्षा के सभी चरणों के लिए कुल 200 अंक का पेपर आपका होगा, वह इस प्रकार से होगा, देख लीजिए। यहाँ पे जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के लिए कांस्टेबल सामान्य या पुलिस दूरसंचार के लिए 150 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, कांस्टेबल चालक के लिए भी 150 होंगे, और बैंड के लिए यहाँ पे लागू नहीं है। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा है वह आपकी 30 जो अंक है उनकी होगी, और कांस्टेबल चालक के लिए 20 की होगी, और यहाँ पे बैंड वालों के लिए भी 20 की होगी। इसके अलावा जो आपकी दक्षता जो परीक्षा है वह यहाँ पे लागू नहीं है। किस में लागू नहीं है, कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार में लागू नहीं है, लेकिन कांस्टेबल चालक में भी लागू है और बैंड में भी आपके लिए लागू है। इसके अलावा विशेष योग्यता रखने वाले जैसे NCC, होम गार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किए जाने वाले अंक कौन से होंगे, 20 अंक होंगे आपके, इन दोनों में यहाँ पे लागू नहीं है। इसलिए आपका जो अंकों का योग होगा वह टोटल 200 अंक हो जाएंगे सभी में,
और बैंड के लिए आपके 50 होगा। इसके अलावा आप देखिए नेक्स्ट लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा आपकी किस प्रकार से, जो 150 मार्क का यहाँ पे पेपर होगा वह किस प्रकार से डिवाइड किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो। आपके टोटल इसमें जो एग्जाम होने वाला है OMR सीट के बेस पे, OMR सीट वाला होगा, CBT वाला यहाँ पे नहीं होगा। टोटल आपके 150 पर्सन होंगे। 150 पर्सन आपके 2 घंटे की समय अवधि आपकी रहने वाली है। और आपका जो प्रत्येक पर्सन है वह 1 अंक का यहाँ पे दे होगा। इसमें जो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा वह 1/4 होगा, यानी 25% होगा। और यह ऑफलाइन एंड OMR बेस्ड परीक्षा आपकी होने वाली है। आपके विषय देख लीजिए, यहाँ पे आपके विषय इस प्रकार से रहने वाले हैं, जैसे विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान है, इसके आपके लगभग 60% होंगे और वह 60 अंक के होने वाले हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक यानी आपके जो करंट अफेयर है उससे संबंधित यहाँ पे टोटल 35% होंगे और यह 35 अंक के होंगे। इसके अलावा यहाँ पे महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी अपराध के नियमों से संबंधित जो आपके होने वाले हैं वह आपके 10% होंगे और 10 अंक के होंगे। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि से संबंधित जो प्रश्न होने वाले हैं वह आपके 45% होंगे और 45 अंक के होंगे। इस प्रकार यहाँ पे 150% हो जाएंगे और 150 अंक के हो जाएंगे। यहाँ पे जो आपका देखिए रिजर्वेशन के हिसाब से कम 40% यहाँ पे OBC और अन्य पिछड़े वर्ग के आपके अंक आने चाहिए। उसके लिए आपके फिजिकल के लिए और अन्य अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 36% यहाँ पे अनिवार्य है। अगर इससे कम नंबर अगर आपके आते हैं लिखित परीक्षा में तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। कांस्टेबल सामान्य दूरसंचार चालक बैंड पद के आवेदनों के लिए यहाँ पे जो होने वाला है, समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ यहाँ पे अनिवार्य होंगे। कांस्टेबल सामान्य पुलिस दूर संचार के लिए यहाँ पे 25 मिनट होगा किनके लिए, पुरुषों के लिए, और महिला के लिए यहाँ पे 35 मिनट रहने वाला है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 30 मिनट रहने वाला है और ट्राइबल सब प्लांट क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 30 मिनट रहने वाला है और इसके अंक मिलेंगे आपको 30। कांस्टेबल चालक कांस्टेबल बैंड के लिए यहाँ पे 25 मिनट में, 35 मिनट में महिला के लिए, 30 मिनट में भूतपूर्व सैनिक के लिए और 30 मिनट में आपके अनुसूचित यानी ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के लिए 30 मिनट होगी और 20 अंक आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक जो आपको मिलने वाले हैं वह 20 अंक आपको टोटल मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपके पास प्रमाण पत्र है, C प्रमाण पत्र है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, B प्रमाण पत्र है तो आपको 8 अंक मिलेंगे और A प्रमाण पत्र है तो आपको 6 अंक मिलने वाले हैं। होम गार्ड के लिए देख लीजिए, यहाँ पे होम गार्ड के लिए जैसे सेवा अवधि, होम गार्ड में निरंतर 3 वर्ष तक सेवा देने वालों के लिए 10 अंक, 2 वर्ष तक देने वालों के लिए 8 अंक और 1 वर्ष तक देने वालों के लिए 6 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा पुलिस से संबंधित विषयों में अगर किसी ने डिप्लोमा या उपाधि ले रखी है तो उसके लिए यहाँ पे 10 अंक मिलेंगे। इनके लिए MA MSc क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा में आपने अगर विषय से अगर संबंधित आपने स्टडी कर रखी है तो 10 अंक मिलेंगे, या सिक्योरिटी मैनेजमेंट वालों के लिए 8 अंक और उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्तों के लिए 6 अंक आपको दिए जाएंगे। उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थी के द्वारा इंगित कोई भी 2 का विषय योग्यता के अंकों की गणना के लिए उपयोग होगा। आपकी जो चयन सूची है वह आपकी जो सबसे पहले आपकी लिखित एग्जाम होगी, लिखित एग्जाम के बाद में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका मापतोल होगा और विशेष योग्यता एवं चालक पद की दक्षता परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदों के लिए आपको यहाँ पे चयनित किया जाएगा। दोस्तों अगर इसके बाद में भी अगर आपका कोई डाउट यहाँ पे आपका रह जाता है इस भर्ती से संबंधित, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वह डाउट आपका क्लियर कर सकते हो। मैं एज सून एज पॉसिबल आपके डाउट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।